स्टार बनने के लिए एक स्टार सिटी ही काफी है। ये बात एकदम सही कहती है कंपनी, जो भी इसका स्लोगन है। ये बाइक मैंने ली थी 3 साल पहले, 3 साल 3 महीने हो गए। अब मैंने इसको चला ली है 2 लाख किलोमीटर से ऊपर। अभी बता रहा हूँ कितने किलोमीटर चल चुकी है। जो मेरे पहले वाले वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता होगा। और बाइक को मैंने एज इट इज रखा है ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी इसको रफ यूज करता हूँ। इसको साफ वगैरह मैं नहीं करता हूँ। उदयपुर में वैसे भी काम चल रहा है, तो जो धूल वगैरह जो चलती है उसमें कूदती रहती है। आगे का टायर अब खत्म होने वाला है, जो एमआरएफ का टायर डला हुआ है, और पीछे वाला टायर मैंने अभी डलवाया था थोड़े दिन पहले ही। इसको 1 डेढ़ महीने हुआ है। चेन स्प्रोकेट अभी उसमें डला हुआ है, और एक इसमें अभी मैंने लेटेस्ट काम करवाया था इस टाइमिंग चेन का, जिसकी आवाज मैंने बताई भी थी पिछले वाले व्लॉग में, शायद तक आपने देखा हो। तो टाइमिंग चेन गई हुई है, तो टाइमिंग चेन भी इसमें बहुत कम गई है, इतनी ज्यादा नहीं गई। शायद 1-2 बार डलवाई थी मैंने, इससे ज्यादा इसमें कोई काम नहीं आया है। और जो ऊपर से मैंने एसेसरी लगवाई है, एक तो मोबाइल होल्डर लगवाया है, एक ये लगवाया है, और एक यहाँ पर ये मोबाइल चार्जर लगवा रखा है, पर ये खराब हो गया था बरसात में, तो फिर इसी के साथ जो आया है वो चल रहा है। बाकी और कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है। और ये फॉग लाइट लगवाई है, वो रात को हाईवे पे मेरे को जरूरत पड़ती है क्योंकि विजिबिलिटी चाहिए, इस वजह से लगवाई है। बाकी वो इलीगल है वैसे, लगवाना मत। मैं उसी को ऑन तभी करता हूँ जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तब काम लेता हूँ। बाकी बाइक आपके सामने एज इट इज खड़ी है, मैंने इसको कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है। और टाइम से टाइम इसकी सर्विस करवाता रहता हूँ। 2000 किलोमीटर के समथिंग चलती है तब मैं इसका सर्विस करवा लेता हूँ। बाकी पार्ट्स क्वालिटी की बात करूँ तो इसने मेरे को बहुत सेटिस्फाइड किया हुआ है। चाहे चेन स्पोकेट हो, चाहे ये स्विच गियर हो, सारा कुछ इसमें सारा कुछ है। और ये देखिए, अब इसको साफ करके बता देता हूँ, तो 2,04,942 किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है। और जब मैं इसका रिव्यू बनाने वाला था, तब क्या है कि मैं किसी कामों में बिजी हो गया और मेरे को पता भी नहीं चला ये कब इतना और ये चल गई। मेरी रनिंग बहुत है। आगे से आपको जो भी व्लॉग आएंगे उसमें सारा कुछ बताता रहूंगा, क्योंकि अब मैं शायद तक मैं कंटिन्यू होना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी बाइक सब सही है। ये इलेक्ट्रिक जो इंडिकेटर देती है वो इसमें थोड़ा गड़बड़ है। जैसे ये हाई लो बीम पे अभी स्विच है, तो इसमें हाई बीम ही बताएगा। ये कुछ है। बाकी इसका जो प्लस पॉइंट बता देता हूँ, इसका माइलेज, लुकिंग, और इसका जो व्हील बेस है 1260 mm। तो ये बाइक कहीं भी घूम जाती है, आराम से घूमती है, व्हील बेस कम होने की वजह से। और इसमें जो बैटरी वगैरह मैंने चेंज करवाई थी, तो मैंने मेरी तरफ से तो एक बार ही चेंज करवाई जो अभी इसमें लगी हुई है। बाकी के सारे सब जो वारंटी में थी वो कंपनी की तरफ से थी, और सारा कुछ उसी में हुआ था। क्योंकि जो इन्होंने डाल के दी थी वो शुरुआत के 6 महीनों में बोल गई थी। वो कोई टाटा कोई ऐसी कंपनी की थी बैटरी है। चलो गलियों से चलते हैं, गलियों वाली बाइक है। पावर की मुझे शुरुआत में थोड़ी यूं लगती थी जब मैं इस पे शिफ्ट हुआ था। उससे पहले मैं पैशन प्रो पे शिफ्ट हुआ था, तो पैशन प्रो पे मेरे को बहुत कम माइलेज भी मिलता था, और वो उतना मजा नहीं आ रहा था उसमें। बार बार क्या, एक तो टाइमिंग चेन और बहुत ज्यादा जाती थी, और उसका चेन स्पोकेट सबसे ज्यादा जाता था। और माइलेज का तो पूछो ही मत। माइलेज उसका कभी मेरे को 55 दे देती थी, कभी 60, पता ही नहीं चलता था माइलेज क्या बैठ रहा उसका। तो मैं उससे ज्यादा बोर हो गया था। सर्विस कराने के हर दूसरे दिन में लगता था यार, अरे यार इसमें तो सर्विस बाकी जल्दी देखे, ऐसे उतनी स्मूथली वर्क नहीं करती थी वो बाइक। और बहुत ज्यादा परेशान हो गया था उसकी चेन से और ये टाइमिंग चेन से बार बार। और थोड़ी सी कहीं ज्यादा चला ली तो उसका साउंड चेंज हो जाता था। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 172 mm है, और सीट हाइट इसकी 785 mm है। तो शॉर्ट राइडर के लिए सबसे बड़ा, शॉर्ट हो या लॉन्ग राइडर हो, मैं तो देखो मेरी हाइट है 5'11", तो मैं तो आराम से इस पे चला लेता हूँ। पैशन प्रो में मेरे को ये प्रॉब्लम आती थी, उसकी सीट भले सीट लंबी थी जो भी था, पर उसके जो बैठने सिटिंग पोजीशन आती थी उसमें पाँव बहुत मुड़ते थे, तो पाँव दुखने लग जाते थे, क्योंकि खिसक खिसक के आगे आते थे, यहाँ कोने पे बिल्कुल टच हो जाते थे टैंक के। अब टैंक की बात चल रही है, तो 10 लीटर का इसका टैंक दे रखा है, जो सफिशिएंट है इस बाइक के लिए। एक बार फुल कराओगे तो भूल जाओगे कि कब लास्ट बार अपना पेट्रोल का कब डलवाने गए थे। आज की तारीख में अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हो और माइलेज वाली देख रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट बाइक। क्योंकि मैंने इसको समझ लो इतना चला लिया है कि अब 2,04,942 किलोमीटर हो गए लो। तो इतने में तो मैं इस बाइक के बारे में जो खराब बातें हैं वो भी बता सकता हूँ, और जो अच्छी बातें हैं वो भी बता सकता हूँ। तो इसमें अच्छी बातें ज्यादा मिली मेरे को, खराब बातें कम है। खराब बातों में खाली ये इलेक्ट्रिक जो है ना, ये देखो, ये मैंने बोला कि आपको लो बीम की जगह ये हाई बीम ही बताएगा। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, इंडिकेटर में गड़बड़ है, बाकी का प्रॉब्लम नहीं आई है। आई थी वो एक छोटा वायर दिया प्लग वाला, जो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना मेरा, उसमें मैंने सोल्यूशन बता
चलता रखा है। अब तक है कंपनी ने वो वायर भी लंबा दे दिया है, तो आप उसको घुमा के पीछे की तरफ कर सकते हैं। बाकी आगे की तरफ उसका मुंह रहता था जो जहाँ से वायर लगता था, उसमें पानी जाने की वजह से बंद हो जाती थी बरसात में। बाकी इससे मैंने ऑफ रोडिंग भी कर रखी है, इतनी हार्श ऑफ रोडिंग की है, मतलब जहाँ पर ये हिमालयन वगैरह जाती है वहाँ इसको लेके चला गया था। बहुत मतलब जहाँ पर सड़कें थी और पहाड़ी पर भी चढ़ा दिया इसको, सब जगह चढ़ा दिया। और अभी भी दिन में जितने हमारे यहाँ सड़कों के काम चल रहे हैं, किसी कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ गड्ढे गड्ढे है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है। और इसके जो आगे के शॉक एब्जॉर्बर है वो भी इतने लीकेज नहीं होते जितने हीरो के उसमें बहुत ज्यादा होते थे। मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, सोकर लीक, जोर से कहीं गड्ढे में गया, सोकर लीक। तो ये वाले प्रॉब्लम इसमें नहीं फेस करने पड़े। वो हैंडलिंग के मामले में और बहुत ही प्यारी बाइक है। हाँ, इसमें ये बता दे तो 80 के ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो 60 के ऊपर ही आने शुरू हो जाते हैं। तो अब मेरे को वो फील नहीं होते, क्योंकि या तो बाइक इतनी चल गई है या फिर मेरे को उसकी आदत पड़ चुकी है। इसमें यूं वो वाला वाइब्रेशन नहीं है, इसमें यूं लगता है कि यार एक गियर और होना चाहिए, तो वो वाला वाइब्रेशन है। जहाँ पर यूं नहीं है, मतलब लिमिटर लगा रखा हो कि यार अब इससे आगे को बाइक भगा नहीं पाई है। बाकी ये भागने में पावर में बहुत शानदार, एक बार भागना शुरू करती है तो फिर तो भाई साहब अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ देती है। ऐसी बाइक है। मतलब कुछ बाइकें होती है जिसपे कंपनी बना तो देती है, फिर उसमें क्या लिमिटेशन लगा देती है। वो ये वाली बाइक है। 8.9 bhp की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क, जो 4500 आरपीएम पे मिलने लग जाता है। चढ़ाई में चढ़ोगे तब आपको इसकी पावर कम नहीं लगेगी, भले 2 सवारी बैठे हो। जो 100 सीसी की जितनी बाइक आती है उसमें की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूँ नहीं है कि आप डायरेक्ट 350 सीसी का। 350 सीसी की बात आई है तो मैं बता देता हूँ, मैं इतनी बाइक के रिव्यू करता रहता हूँ। जो अब खाली मैं ऐसी 2 बाइक के बारे में बताता हूँ जिन्होंने मेरे को ये फील कराया कि हाँ मैं इस पे बैठा और चलाने लगा तब मेरे को इसकी पावर कम लगी। बाकी मेरे को किसी बाइक में ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई पावर कम लगी हो। जैसे एक तो ESD रोस्टर और एक KTM की जो बाइक मैंने चलाई थी, 200 भी चलाई थी, उसके बाद इसको चलाया। और सॉरी एक ट्रायम्फ स्पीड, वो तो 400 सीसी पे चली जाती है, तो उसमें तो पावर भी अच्छी खासी और रिफाइंड इंजन भी बहुत अच्छा खासा है। और ये 3-4 दिन पहले ही मैंने ट्रायम्फ की जो स्पीड T4 चलाई है। अभी तो स्पीड 400 तो मैंने चलाई भी नहीं। उसके बाद का रिव्यू अगर मैं बना रहा हूँ तो ये है कंफर्ट, सीट कंफर्ट बहुत प्यारा है इसका, और ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ही शानदार है। 172 mm है, तो कहीं भी आपको ऑफ रोडिंग में भी अटकेगी नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होगा। बहुत मस्त चलती है बाइक और स्मूथ इतनी है कि मजा आ जाएगा। आप देख ही रहे हो आप, ये जहाँ पर ये गड्ढे वगैरह, ये देखो इतने गड्ढों में से निकालता हूँ और उसकी रफली यूज करता हूँ। साफ भी मैं नहीं करता हूँ इसको। जब साफ होती है तो ये तब जब होती है जब ये सर्विस पे जाती है तब। और सर्विस भी बराबर मेरा 2000 किलोमीटर कभी 4000 किलोमीटर पे करा लेता हूँ, पर ऑयल मेरा फिक्स है, कैस्ट्रोल का डलवाता हूँ। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें खर्चा। ये 900 रुपए में तैयार होके बाहर आ जाती है, अगर इसमें कोई छोटा मोटा कोई भी पार्ट्स डला है। बाकी तो ये 500-750 रुपए समथिंग काम हो जाता है इसमें। और अच्छा वाला ऑयल डला दिया तो फिर दिक्कत ही नहीं 4000 किलोमीटर का देखने की। और आपकी तो इतनी रनिंग भी नहीं होगी। मेरे तो हर महीने में इसका ऑयल चेंज करवाता हूँ। इंजन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन मेरे को बहुत स्मूथ लगा। ये वाला इंजन TVS ने बहुत ही शानदार निकाला है। और माइलेज का तो ये बाप है, अगर लॉन्ग रूट पे लेके चले जाओ तो मजा आ जाएगा आपको, सही कह रहा हूँ। डबल सवारी पे मैं नहीं कह सकता कितने माइलेज, क्योंकि मैं ज्यादातर सिंगल सवारी पे चलता हूँ। क्योंकि देखो जो आपकी डेली यूज के लिए जो बाइक होती है ज्यादातर आप सिंगल ही चलाते हो, तो उस पर मैंने माइलेज निकाला हुआ है 72+ मेरा मिल जाता है। सिटी के अंदर की बात करूं, और सिटी के बाहर तो अभी तक तो मैं इसको खाली 1-2 बार ले गया हूं। वहां पर इसने अच्छा खासा माइलेज दे दिया था। मैं जैसे खाटू श्याम जी गया था, हर बार बताता हूँ। उसके बाद तो मैं कहीं जा नहीं पाया हूँ, मैं कुछ अपनी जिम्मेदारियों में फंस गया हूँ। तो अगर आप अगर बाइक लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए देखो ये सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको देखा है, इसको जिया है, यूँ समझ लो ये बाइक लेने लायक है। हीटिंग इशू इसमें इतना नहीं है, क्योंकि 100 सीसी क्या हीटिंग इशू देगी। और टायर वगैरह, अगर आप टायर इसमें आएंगे साथ में कंपनी की तरफ से, तो आते साथ TVS के टायर ही आते हैं। आप पता नहीं कौन से आ रहे होंगे। मैंने लास्ट बार जो इस बाइक का रिव्यू किया था तो पता नहीं, मैंने ध्यान से देखा नहीं। हाँ शायद तक TVS के थे। तो बाद में जब वो टायर खत्म हो जाए तो आप इसमें अपोलो के टायर जरूर डलवा लेना। अपोलो के टायर इसमें सबसे बेस्ट रहे। मैंने अभी तक MRF भी यूज किए, C8 के भी यूज किए। C8 के और MRF के क्या है, खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं ऐसी सड़कों पे। अपोलो का कंपाउंड मेरे को अच्छा लगा, ग्रिप भी अच्छी है, ब्रेकिंग भी बढ़ जाती है, ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है। बाकी जो C8 और MRF ये दोनों टायर में कभी मेरे को ये
कॉन्फिडेंस नहीं आया। और ब्रेकिंग भी उतनी कुछ खास नहीं रही थी उसमें, मतलब ब्रेकिंग तो देखो बता, ब्रेकिंग पे आ ही गए हैं तो सुन लो इसका। आगे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और पीछे आपको 110 mm का, और एसबीटी ब्रेकिंग के साथ आएगी। एक ब्रेक लगा दोनों लगेंगे, वो तो थोड़े दिन के लगते हैं, बाद में क्या है जब आप सर्विस पे डालते हो तो ये मिस्त्री लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो फिर वो क्या ब्रेकिंग आपके हिसाब से वो आपको सजेस्ट करनी पड़ेगी। चलो इधर नहीं, आपको थोड़ा सा उधर घुमा के लेके आता है गड्ढे में। बताता हूँ, देखो मैं रोज यहाँ से कितनी बार इनको इस तरह से सड़कों से निकलता हूँ। और बाइक ने मेरे को, जैसे हीरो की बाइक थी, मैं अभी हीरो से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा हीरो की बाइक ही चलाई थी। और टीवीएस पहली बाइक है जो मेरे पास आई, और इसको मेरे को कभी यूं इच्छा ही नहीं हुई है कि बेचूं इसको। मतलब इसने मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी। जो पावर मेरे को चाहिए सफिशिएंट वो पावर मिल जाती है, माइलेज जो चाहिए वो। पेट्रोल भी अभी हमारे उदयपुर में 105.92 रुपए कुछ है, पेट्रोल सस्ता हो ही नहीं रहा है। और इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ अगर जा रहे हो तो सबसे पहले कंसिडर ये कर लेना भाई साहब, सही कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक में आपको रेंज कम मिलेगी, आपको बार बार ये प्रॉब्लम आएगी कहीं नहीं, और छोटा सा भी वायर हिल गया तो सीधी कंपनी जाएगी। ये कम से कम आप ठीक करके घर तो ले जाओगे। कितनी बार हुआ है मेरे साथ इसमें, जो इसका वायरिंग में प्रॉब्लम आई थी एक बार बीच में, अब वो तो अपनी गलती है, पर चेक सही नहीं करवाते हैं तो, या फिर कहीं भी कट फट जाते हैं, क्योंकि इतनी बाइक चली है कूदी है तो बाइक कहीं ना कहीं रगड़ खा के कोई वायर कट गया होगा उस वजह से। मैं इसमें कंपनी को दोष नहीं दूंगा, कंपनी ने तो बहुत अच्छी बाइक बना के दी है। वहाँ इलेक्ट्रिक छोटे मोटे पार्ट्स देखो, ये बजट बाइक है तो बजट बाइक में कंपनी भी क्या कॉस्ट कटिंग करती है। भी ऑन रोड प्राइस होगी शायद तक 84,000 के समथिंग ऑन रोड पड़ रही होगी, उदयपुर राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। और भी आप चेक कर लेना, बाकी मस्त बाइक है, लेने जैसी बाइक है। मैं को कह रहा हूँ, मैंने इसको इस पे जो इंजॉयमेंट आता है मेरे को, मतलब इंजॉय करता हूँ इस बाइक को। फन टू राइड भी हो जाती है मेरी, जब भगाना चाहता हूँ तो भाग जाती है बस। हाँ वही है कि इसमें आपको 100 के समथिंग जाओगे तब आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होंगे। ये देखो, हाँ रॉकेट निकला है ये। इस पे बैठोगे फिर इस पे बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ पावर में कमी लगी। बाकी दूसरी बाइक आप कोई सी भी चला के आओ, इस पे आपको लगेगा ही नहीं यार कोई पावर कम है, मैं तो वही बाइक चला रहा हूँ ऐसा लगेगा। जो फाइबर के पार्ट्स है ये वाले, आ रहा है यार लेवल है। बाकी मैं इस प्राइस रेंज में जो इसमें कम टीवीएस ने पार्ट्स दिए हैं वो बाकी में कहीं से भी एक कुड़कुड़ की आवाज भी बजा मतलब आई नहीं है इसमें। ये जबकि मेरे यहाँ से ये देखो, ये नटे बिल्कुल ही गायब है। यहाँ से गिर गए थे तो वहां से ये टूट गया था। हम क्या, मैं अकेला गिरा, पूरा नहीं गिरा था। ये ऐसी सड़कें होती सीसी रोड, वहां पर क्या ब्रेक मारा भी था, वो पानी गिरा हुआ था तो स्लिप खा के आगे चली गई थी। और इस तरह की सड़कों से रोज निकलता हूँ। हमारे यहाँ ये एलिवेटर रोड चल रहा है, और बाकी अंदर कॉलोनियों के अंदर भी है रोड खोद रखी है, जो सीवरेज का लाइन चल रहा है उधर, तो वहाँ मेरा रोज की रनिंग है। हाईवे पे जाता हूँ तो मेरे को कहीं पावर की कमी नहीं लगती है। मेरे को जिस हिसाब की पावर चाहिए, अपन क्या सीधे मतलब सेफली घर पहुंच जाए वैसी इसकी स्पीड है। आगे बात समझ में। और माइलेज इसमें 220 रुपए का रोज का मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, तो इतना मेरा जल जाता है, दूसरे दिन भी काम हो जाता है थोड़ा बहुत। बहुत से लोग पूछते हैं यार कि रैपिडो कर पाएंगे, मैं रैपिडो भी करता हूँ और ये स्विगी जोमेटो भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, इसीलिए इतनी बाइक चलती है मेरी, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। सारा दिन तो मैं इसी के ऊपर बैठा रहता हूँ। शौक है जो पीछे के ले लो, 5 स्टेप एडजस्टेबल, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मतलब कह रहा हूँ इसमें कहीं भी आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपको अगर सिटी मतलब डेली यूज के लिए ले रहे हो, इतना खर्चा ही नहीं है इस बाइक का। खाली आप टाइम से टाइम इसकी सर्विस करवाते रहना, कैस्ट्रोल का ऑयल डलवाते रहना। हाँ, बस ये बाइक किन को लेनी चाहिए? ये बाइक सबको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो भी ये ले सकते हो। अगर आप मतलब क्या देखो, रॉयल एनफील्ड और इनकी जितने हायर सीसी की तरफ जाओगे उसमें क्या माइलेज आपको कम मिलेगा, और इसमें आपको माइलेज अच्छा खासा मिल जाएगा। प्लेटिना मैंने इसलिए नहीं ली थी, प्लेटिना में मैं जहाँ तक प्लेटिना की तरफ भी रहा था, क्योंकि मेरे को भी वो मतलब थोड़ा सा उसका इंजन मेरे को रिलायबल लगा था कि बजाज की बाइक है। और उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि उसके सारे गेयर आगे की तरफ गिरते हैं, इसमें सारे पीछे की तरफ, जो चारों गेयर है वो पीछे की तरफ जाते हैं, और प्लेटिना में सारा आगे की तरफ। तो वो मेरा क्या सारा कुछ उल्टा हो जाता, फिर इसलिए मैंने उसको नहीं चूज किया था। और वापिस उसका लुकिंग और लाइट, मेरे को लाइट की बहुत जरूरत थी। इसका जो हेडलैम्प है वो बहुत शानदार है, एलईडी। रात में जो विजिबिलिटी आती है भाई साहब, चला के देखी थी तब इसकी पावर मेरे को समझ में आई थी, और एक हेडलैम्प मेरे को समझ में आया था। और हीरो ने वही हेलोजन के 12 वाल्ट के बल्ब अभी तक पकड़ा रखे हैं, तो उसमें अभी तक भी शायद तक पैशन प्रो में वही आ रहा होगा। एलईडी अभी तक भी उसमें अपडेट नहीं किया, उसका नया मॉडल निकाला होगा। मेरे दोस्त ने लिया था उसको मेरे पैशन प्रो देख के, और मैंने उसको सजेस्ट नहीं किया था। बाइक लेने जैसी है, अगर आप चाहते हो
कि हाँ मेरे को माइलेज वाली बाइक चाहिए तो ये ले लेना। हाँ शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी ये तकलीफ देगी, जैसे वाइब्रेशन आना है, कहीं बंद पड़ना है, ये थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो उससे घबराना मत, ये अपने आप को सेट कर रही होती है। और जब भी आप ये बाइक लो कम से कम 2000-3000 किलोमीटर तक ये रखना कि मैंने जैसे किया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसको है ना 60 की स्पीड से ऊपर भगा ही नहीं था, मतलब ये समझ लो। हाँ वैसे भी मैं क्या देखा, हाईवे पे भी जाता हूँ तो 80 की स्पीड पे ही ज्यादा क्रूज कर रहा होता हूँ। 80 भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें ड्रम ब्रेक है यार, कहाँ से रोकूंगा, डिस्क ब्रेक तो इतना है नहीं, और हल्की कितनी है, 115 केजी की है बाइक है, तो हल्की इतनी है कि वापिस वो भी देखना पड़ता है। बाइक वजनदार होगी तो वहाँ थोड़ा सा ब्रेक वगैरह काम करेंगे, पर वहाँ भी उल्टा हो जाता है। वहाँ पर भी ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है तो वहाँ आराम से रुक जाती है, या ड्रम ब्रेक में कौन सा वो पूरा खड़ा हो जाऊंगा तो भी नहीं रुकेगी। एक छोटी सी बात बता दो, आप कितनी भी हायर सीसी ले लोगे, कुछ भी करोगे, हाईवे पे आप बहुत कम जाओगे। महीने में आप ज्यादातर सिटी के अंदर या छोटे मोटे काम के लिए ही घूमोगे। उसके लिए सबसे बेस्ट बाइक है स्कूटी, और ये इनका कोई मुकाबला नहीं है इस बाइक का। अभी भी कह रहा हूँ फालतू के चक्करों में मत पड़ो। मैं भी हायर सीसी की तरफ ही था, और जब मैं शिफ्ट हुआ इस पे तो मेरे को कह रहा हूँ ना, मेरे को दूसरी बाइक की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। बहुत प्यारी बाइक लगती है ये। सेकंड थर्ड गियर, मतलब वो देखो गियर मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा। 100 सीसी है, 110 सीसी है सॉरी। और टर्निंग रेडियस देखना इसका, ये कहीं से भी घुमाओ आराम से, छोटी जगह में घूम जाएगी। छोटी सी प्यारी सी लगती है बाइक, लुकिंग इसकी बहुत शानदार आती है किसी भी बाइक से कंपेयर करो। हाँ इससे अगर देखो, मैं एक छोटी बात बताऊँ, इसमें थोड़ी सी मेरे को यूँ लगता है कि अगर मैं कभी कभी लगता है जैसे कहीं आपको एकदम से एक्सीलरेट करना हो या फिर 2 सवारी बैठे हो, तब आपको ज्यादा यूँ है कि थोड़ी सी पावर की जरूरत पड़ती है। बाकी अकेले हो गए तो आपको नहीं। और अगर आप इस चीज को मैनेज कर पाते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक है। नहीं तो 125 या 150 की तरफ चले जाना, और 150 की तरफ भी जाओगे तो 50 का माइलेज ही देगी। 125 सीसी में जा रहे हो तो देखो, 2 बाइक मैं आपको कंसिडर कर देता हूँ। इसमें आपको एसपी ले सकते हो होंडा की, और एक 125 की अपने एसी की राइडर ले सकते हो। राइडर में आपको माइलेज आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये सारा कुछ, ठीक है। और एसपी तो आपको माइलेज 60 प्लस का दे ही देगी, बाकी राइडर आपको इतना नहीं दे पाएगी। और हीरो का मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने उसको अभी तक इतना चलाया भी नहीं है। मैंने खाली एक बार टेस्ट राइड की थी, या की भी थी कि नहीं की थी, नहीं की थी, पर मेरे को वो मजा नहीं आता। हीरो में डर लगने लग गया मेरे को। हीरो से क्या है, हीरो की वही सर्विस की प्रॉब्लम। सर्विस कराने के बाद भी बाइक ऐसी चलती है, थोड़े दिन 2-3 दिन बाद अरे यार इसमें जैसे सर्विस करवाई नहीं हो। वापस पार्ट्स क्वालिटी के ऊपर मैं हीरो पे भरोसा करें, इतने दिन में अगर वो हीरो की होती तो कितनी सारी चीजें बजने लग जाती। कहीं मास्क से आवाज आ रही होती, कहीं ये फलकड़े बजे होते। एक मिनट, एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात। एक मिनट है, यहाँ रोकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, मैं बैग लटकाता हूँ, ठीक है। यहाँ की वजह से ये टूट गया, ठीक है। ये पूरा टूटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से भी कहीं आवाज नहीं आ रही है मेरे, समझ में आई है आपको। तो इसकी क्वालिटी ये बता रहा हूँ, और टूटा मेरी वजह से, ये कोई कंपनी की वजह से नहीं टूटा। यहाँ का लोग टूट गया, वो लोग भी अंदर है, मैं वापस लगा दूंगा सही हो जाएगा। और एक यहाँ का मैं ऑफ रोडिंग करने गया था तो वो यहाँ का गिर गया था, ये एसी वाली जाली। तो बस इतना सही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी पार्ट्स क्वालिटी सही है। ये रबड़ वबड़ देख लो, इस हिसाब से आप देख सकते होंगे कितने घिस गई है ये वाले, तो इसी हिसाब से आप देख लो। पीछे का कवर, चेन कवर मैंने हटा दिया, ओपन कर रखी है, तो इसमें ऑयलिंग वगैरह बराबर करता रहता हूँ, काम हो जाता है अपना। और ये स्टैंड मेरा जब जो फर्स्ट वाला स्टैंड नहीं है, इसके साथ आया, टेढ़ा हो गया, इसकी वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये नीचे टेढ़ा हो गया है। बाकी कहीं नहीं मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसको डलाया ही नहीं। मेरे को ज्यादातर स्टैंड में साइड स्टैंड में खड़ी रहती है, साइड स्टैंड में एक भी बार चेंज नहीं किया। हीरो में मैंने खाली है एक दिन ऐसे ही खाली घुमा दिया था, वो साइड स्टैंड टूट गया था यहाँ से, इतना कमजोर पार्ट्स आते हैं उसके। इसलिए कहता हूँ अगर बाइक लेनी हो तो ले लेना। सीट में मेरे गड्ढे पड़ गए थे, मैंने सीट वापस ये नहीं बनवा ली। चेंज कराने जैसी कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने, मैंने पूछा भी था कि नहीं डलवा लूँ, उन्होंने बोला कोई जरूरत ही नहीं। उन्होंने कुछ करके इसको सही कर दिया था। तो सीट वीट मेरे को कोई कंफर्ट में, हाँ, पर कंपनी की तरफ से जो सीट आती है वो वाकई में कंफर्टेबल है। ये लगाने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो गया, क्योंकि बाहर से डलवाई वो वाला मटेरियल तो बाहर मिलेगा नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, किक स्टार्ट भी आराम से हो जाती है, पर मैं ज्यादा किक स्टार्ट करता नहीं, क्योंकि इसमें FI इंजन है। और सबसे बड़ी एक छोटे खराब बात और इसमें बता दूं, ये इस बाइक की नहीं है। FI इंजन की बात करो जिसमें फ्यूल इंजेक्ट टेक्नोलॉजी लगी होती है। इसमें अगर 3 लीटर पेट्रोल नहीं हुआ और आप किसी चढ़ाई पे चल रहे हो, 2 जने हो, भले आप सिंगल भी हो, तो वहां पर ये बाइक रुक जाएगी। इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि मोटर आगे लगी हुई है यहाँ पर। पेट्रोल वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो अंदर फेंकेगा क्या। तो इसलिए 3 लीटर हमेशा पेट्रोल इसमें सफिशिएंट रखना। ये आप है, ये इसके ऊपर भरोसा मत करना, ये मार्ग बेकार बताता है। ये भी इसमें 3 डंडे बता रहा है कि इस पे जैसे ये सिंगल आएगा, सिंगल पे आपको ये भूल
से भी एक सिंगल पे ज्यादा बाइक में चलाना नहीं, कहते वो मोटर खराब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मेरे साथ हो चुकी है, पर मोटर खराब एक बार चेंज हो चुकी है, वो भी कंपनी की तरफ से हुई थी और वो मेरी वजह से नहीं हुई। उसमें कोई फ्यूल पंप जब ये नए नए आए थे और नई नई लोड आया था, ये सेकंड लोड में से मैंने ली थी, तब इनके फ्यूल टैंक मतलब बार बार बंद हो जाती थी, चलाते हुए भी बंद हो जाती थी, क्योंकि फ्यूल वो मैंने अंदर देता ही नहीं था, फेंकता ही नहीं था। इस वजह से फिर उन्होंने मोटर चेंज की, शायद तक 2 बार चेंज हुई थी, फिर उसके बाद कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। फिर बीच में अभी प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें यही हमने निकाला भाई निष्कर्ष, भाई यार इसको 3 लीटर के नीचे ले जाना ही है। तो 7 लीटर आपके काम का है, ऑन रोड अगर कहीं हाईवे पे जा रहे हो तो वो सब काम ले सकोगे, पर हाँ कोशिश यही करना है कि 7 लीटर काफी है यार। 7 लीटर के हिसाब से अब 70 का माइलेज भी अगर पकड़ के चलो हाईवे पे, और ज्यादा ही देगी, टेंशन मत लो, 70 का माइलेज की पकड़ पकड़ के चलोगे तो अभी सोच लो कितना पेट्रोल होगा आराम से, जहाँ पेट्रोल पंप तो आज में ढूंढ पाओगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आप हरी लाइट देख रहे हो, ये वाली ये और यहाँ पर एक अभी है, उसमें थोड़ा निशान चेंज हो गया है, ये ध्यान रखना। मेरे इसमें ऐसा है, वहाँ पर एक गोल निशान आ रहा है, जो मेरा अभी लेटेस्ट बाइक का बनाया था उसमें देख लेना। ये देखो पावर मोड आई, तो इसका मतलब है कि आपके बाइक पेट्रोल खा रही है। तो अभी जैसे ये बताएगी कि पावर मोड है, तो मैंने इसमें ये डाल दिया, गियर डाल दूंगा तो ये देखो आ गया, तो मतलब आपका पेट्रोल सही जगह यूज़ हो रहा है। और अगर मैंने तेज़ मार दिया तो ये पावर मोड इसका ऑन हो गया, मतलब पेट्रोल खा रही है तो माइलेज थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। 60 मतलब है, इसको हरे पे रखना है तो माइलेज आपको सही दे देगी, अच्छा खासा निकाल के देगी। ये हरे पे आ जाएगा, माइलेज आपका सेट भी बराबर हो जाएगा। आपको इंडिकेट ये देखना है माइलेज के लिए, ये वाला आपको हरी लाइट में आना चाहिए और 60 की स्पीड पे होनी चाहिए बाइक, 60 से अंदर माइलेज आपका मस्त निकलेगा। आप सोच ही नहीं सकते हो जितना अच्छा माइलेज निकाल के देगी। कह रहा हूँ इजी मैन्यूवर कर सकते हो इस बाइक को, कहीं भी घुमाओ कैसे भी घुमाओ आराम से चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थकेगी भी नहीं, आप भले आप कितना भी दौड़ाओ इसको। मैं कह रहा हूँ इतना रफली चलाता हूँ मैं बाइक, अभी तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा भले धीरे चलाता हूँ थोड़ी सी, बाकी मेरी 50-60 की स्पीड नॉर्मल रहती है। और गड्ढे वगैरह में भी मैं ब्रेक वगैरह लगाता ही नहीं, दाम धीम निकाल देता हूँ। ठीक है, और भी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।